वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपने किसी इमेज पर इस तरह का फ्रैक्टल मिरर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिएगा जिस पे आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कीजिए और इसी की एक और कॉपी बना लीजिएगा। अब हम यहां से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज करेंगे सॉलिड कलर। यहां आने के बाद ब्लैक सेलेक्ट कीजिएगा और यहां से ओके कर देंगे। इस लेयर को यूं ड्रैग करते हुए इन दोनों लेयर्स के दरमियान रखिएगा। अब हम टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से C प्रेस कीजिए। हमें क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है। हमें इसके कैनवस को थोड़ा वाइडर करना है। ऑल्ट प्रेस करते हुए ये देखिए इसको मैं रिसाइज करूंगा, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे और इसके बाद यहां से ओके कर दीजिएगा। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट आप यहां से मार्की टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट वाला रेक्टेंगल मार्की टूल सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए इस तरह से एक सिलेक्शन बनाइएगा, ऑलमोस्ट इतनी स्ट्राइप की शेप में। टॉप वाली लेयर आपकी सिलेक्ट होनी चाहिए और इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहां से यूज करेंगे लेयर वाया कट। ये देखिए आप थंबनेल में देख सकते हैं उसने इस एरिया को कट कर दिया। जिस एरिया की हमने सिलेक्शन बनाई थी मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। इसको हम हाइड ही रखेंगे और नीचे वाली मेन लेयर को फिर से सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम यहाँ से इसको सिलेक्शन बनाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करते हुए लेयर वाया कट करेंगे। इसको भी हाइड करेंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप कट करते जाइएगा। इस बार मैं इतना करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, फिर से लेयर वाया कट पे क्लिक कीजिएगा। आप रैंडमली इसके साइज को कम या ज़्यादा जितना भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरह से तमाम को कट करने के बाद जो सबसे नीचे वाली लेयर है इसको हम यूं ड्रैग करते हुए यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब आप इन तमाम लेयर्स को यहाँ से अनहाइड कीजिएगा। मूव टूल सेलेक्ट करेंगे। सबसे नीचे वाली लेयर यानी जो राइट पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यूं ड्रैग करते हुए कैनवस के राइट साइड पे लगाएंगे। शिफ्ट प्रेस करते रखिएगा, इससे ये स्ट्रेट आएगी। इसी तरह लेफ्ट वाली को भी सिलेक्ट करते हैं और इसको हम लेफ्ट पे रखते हैं। अब हम इसी तरह तमाम लेयर्स को इस तरह से एडजस्ट करते जाइएगा। इस तरह से रैंडमली सिलेक्ट कर लेने के बाद तमाम लेयर्स को आप सिलेक्ट कीजिए। शिफ्ट प्रेस करते हुए इनको सिलेक्ट किया मैंने और इस पर राइट क्लिक करने के बाद इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस कीजिएगा और इसी की एक और कॉपी बना लीजिएगा। इस वाली कॉपी को हम थोड़ा ब्लर करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाइएगा फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद हमें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देनी, यहाँ पर हम 3 देंगे और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इस लेयर को यूँ ड्रैग करते हुए इस टॉप वाली लेयर से नीचे ले आइए और मूव टूल पर रहते हुए ये देखिए इसको आप यूँ ड्रैग करते हुए एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट इसको मैं यहाँ पे रखूँगा इस तरह से सेंटर में। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल J प्रेस करेंगे और इसी की एक और कॉपी बना लेंगे। अब हम नीचे वाली कॉपी को सिलेक्ट करेंगे। अब इसको हम मूव करेंगे और जहाँ भी आप रखना चाहते हैं रख लीजिए अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैं ऑलमोस्ट इसको यहाँ पे रखता हूँ। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद नीचे वाली इन दोनों लेयर्स को आप सिलेक्ट कीजिएगा और इस पर राइट क्लिक करेंगे और इनको भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से जाएंगे एफेक्ट्स में और यूज़ कीजिएगा कलर ओवरले। यहाँ आने के बाद ब्लेंडिंग मोड आप नॉर्मल रखिएगा और इसकी ओपेसिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसकी ओपेसिटी ज़्यादा करता हूँ तो छुपता जाएगा। इसको मैं ऑलमोस्ट 35 के आसपास रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप इस टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और इसकी ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करते हुए यहाँ से आ जाएंगे ले स्टाइल में। मैं थोड़ा सा इसको साइड पे करता हूँ। यहाँ आने के बाद आप यूज़ करेंगे बेवल एंड एम्बोस। यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं। स्टाइल में इनर बेवल रखिएगा, टेक्निक में चेजल हार्ड रखेंगे, डेप्थ में हम यहाँ पे 100 रखेंगे, डिस्टेंस अप रखिएगा। साइज़ को आप कम या ज़्यादा करते हुए देख सकते हैं। ये देखिए
साथ साथ आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 साइज रख रहा हूँ। सॉफ्टन को आप 0 रखिएगा। यूज़ ग्लोबल लाइट चेक रखिएगा। इसका एंगल और एल्टीट्यूड 30 रखेंगे। कॉन्टूर फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए। हाईलाइट मोड और शेडो मोड में आप ब्लैक कलर रखिएगा और इनकी ओपेसिटी 50% रखिएगा। ये वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसके एजेस को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। इसके लिए हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद फिर से हमें ब्लैक सेलेक्ट करना है और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। सॉलिड लेयर के इस मास्क को सिलेक्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड से आप बी प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश के साइज़ को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, ऑलमोस्ट इतना रखेंगे। इसकी ओपेसिटी एंड फ्लो 100% रखेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और ये देखिए बिल्कुल सेंटर में रखते हुए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। आप इसकी ओपेसिटी भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 60 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे कर्व्स। यहाँ कर्व्स के पैनल में आने के बाद RGB के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रेड और इसके ग्राफ को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आता हूँ। ये देखिए, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, ऑलमोस्ट इतना रखते हैं और इसके बाद इसको यहाँ से बंद कर देंगे। लास्ट स्टेप में हम यहाँ से फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे ग्रेडियंट मैप। यहाँ ग्रेडियंट मैप में आने के बाद आप इस बार पे क्लिक कीजिएगा। आप यहाँ से अपना कस्टम कलर्स भी दे सकते हैं। मैं यहाँ से पिंक में जाता हूँ और मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट करूँगा। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैं ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर दूँगा। इसके ब्लेंडिंग मोड को चेंज करेंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर। इसकी ओपेसिटी भी हमें कम करनी है। मैं यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को 15 टाइप करता हूँ और इसके बाद यहाँ से एंटर कर देंगे। आप इसको कस्टम कलर्स भी दे सकते हैं। ये देखिए, इस पर क्लिक करते हुए आप कलर्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी देना चाहें दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। मैं सेम वही कलर्स रखूँगा और इसको यहाँ से बंद कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा और कम करूँगा। मैं यहाँ पे 10 टाइप करूँगा और यहाँ से एंटर कर देंगे। ये वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा फ्रैक्टल मिरर इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, इस तरह ये स्टेप्स पे अमल करते हुए आप भी अपने किसी इमेज को इस तरह का इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।